शुरू करते हैं। और जरा पैनल रखिएगा स्क्रीन पे और एक एक करके भी यहाँ पे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपसे शुरुआत करूँगा। बाय या सेल? बाय बाय, बिल्कुल बाय। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, 567 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक सेटअप सही है, अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। स्टॉप होगा 560, नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 580 होना चाहिए। तो 575 टू 580 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 567। प्रकाश सर ने बहुत एक सेफ पॉकेट ली है, मैं कह सकता हूँ। जरा देखिए, ये होता है तजुर्बा। जरा HDFC लाइफ का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC लाइफ 567 पे ट्रेड कर रहा है और जरा मैं इसका चार्ट रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। एक ऐसा स्टॉक जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे बैठा है। आप वीकली चार्ट्स पे देखिए, आप डेली चार्ट्स पे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस और बेस से बाहर निकलता हुआ। तो सारा रिस्क एलिमेंट जो था वो प्रकाश सर ने कम कर दिया और 10 नेमा से निकलता हुआ। क्या डिस्कस किया अभी हमने कोटक महिंद्रा बैंक के केस में? लीस्ट रिस्क पे बैठा हुआ स्टॉक पिक कर लिया आपने बेस के आसपास। अच्छा ट्रेड था सर आपका यहाँ पर ये। मानस, आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए, BL में खरीदारी करके जाएंगे। अगर हम पैटर्न देखें तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ट्रेड ब्रेकआउट के लिए। और ये जब भी 240 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब 15-20 रुपए का मूव आपको जरूर दिखा देगा। तो BL का पैटर्न अच्छा है, तो यहाँ आप किसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 234 के लगाइए और टारगेट 250 रुपए के सेट करिए। सोनी जी, आप भी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बताइए बाय या सेल? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा मेरा SBI लाइफ फ्यूचर्स में। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 1455, स्टॉप लॉस लगाना है 1435, टारगेट रहेगा 1480 1490। काफी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है SBI लाइफ में 1430 1420 के एक बेस से। और यहाँ पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग भी नजर आ रही है 1500 1520 कॉल तक। सो काफी पॉजिटिव यहाँ से एक बाउंस बैक लग रहा है टुवर्ड्स 1500 लेवल। ओके, SBI लाइफ पे आपने कॉल दी, HDFC लाइफ पे प्रकाश जी कॉल थी और मुझे अभी HDFC लाइफ से फ़ोन आ रहा था। अच्छा, मीनवाइल जरा आप एक बार लेके आइए HAL स्क्रीन पे। HAL 4662 पे डे हाई पर। यार क्या मतलब, इसे कहते हैं रिजल्ट रिएक्शन। मेरे ख्याल से ABB के बाद, वोल्टास के बाद ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रिएक्शन है। 11% ऊपर, 456 रुपए ऊपर। क्या मूव दिया इसने। प्रशांत जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी वीरू जी, मुझे टाटा कंज्यूमर्स काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1085 1085, टारगेट होगा 1140 1140। ओके, अच्छा थोड़ी सी एक और चीज़, एक बात करते हैं। देखिए प्रकाश सर, ऐसे बाजार में आप मतलब आप मंझे हुए ट्रेडर रहे हैं, डे ट्रेडर भी रहे हैं, इंडेक्स ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर स्टॉक फ्यूचर? एक्चुअली दोनों, जहाँ वॉलेटिलिटी मिले वहां करना चाहिए, लेकिन सेटअप सही हो, पेशेंस की जरूरत है। जब आपका सेटअप से मिल गया देन गो ऑल आउट। जब तक मिलता नहीं तो ट्रेड मत करिए। ट्रेड कहते हैं ना, आई वांट माय ट्रेड माय वे, वैसा एरोगेंस चाहिए। अप मूव तो बाय, डाउन मूव तो सेल, अदरवाइज स्टे आउट। मानस, आप कैसे कर रहे हैं इस आई थिंक देखिए, काम तो यही है भाई, करना यही है। इस वॉलेटिलिटी को अपने ट्रेडिंग में आप आई थिंक मतलब कैसे सिंक कर रहे हैं? आई मीन आप थोड़े स्टेबल चार्ट्स पिक कर रहे हैं या फिर आप बहुत आउट ऑफ मनी चले गए हैं? क्योंकि अब दिक्कत ये है कि बहुत आउट ऑफ मनी पिक करने में भी एक्सपेंसिव वो भी है। तो आप कर कैसे रहे हैं इस अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में? आप इस इंक्रीज्ड IV को कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं इस वक्त? तो देखिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये डिस्क्लोजर है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने निफ्टी में एक बाय रिकमेंडेशन कॉल ऑप्शन में दिया है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा क्लियर पैटर्न स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहे हैं और जहां पर मिड कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहां पर आप बिल्कुल अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इस वोलेटिलिटी को प्ले करने का तरीका केवल एक सिंपल यही है कि आप केवल कॉल ऑप्शन से आप ट्रेड करिए, कॉल या पुट ऑप्शन में आप ट्रेड करिए डायरेक्शन लेके। और IV ज्यादा जरूर है लेकिन आप स्टॉप लॉस तो लगा ही सकते हैं, तो प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो आप बिल्कुल अभी भी ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छे मूवमेंट आप जिस तरह के ब्रेकआउट मिड कैप में देखने को मिल रहे हैं
उस तरह आपको तो 15-20 मिनट में आपके टारगेट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वो बेहतर स्ट्रैटेजी है कि मिड कैप में आप ट्रेड करिए कॉल ऑप्शन। ओके चलिए अब एक काम करते हैं 22,423 आज की इस तेज़ी में और इस क्लोजिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निफ्टी स्ट्रांगली डिलीवर कर गया, बहुत स्ट्रांगली डिलीवर कर गया और इसने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे में कॉल राइटर्स को निपटा दिया है, सब निपट गए यहाँ पे। बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी आईटी 561 अंकों के इजाफे के साथ। मैं इसे बहुत इंप्रेस कर देने वाली क्लोजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आईटी आज याद रखिएगा पोस्ट 18 मई पहली बार इट्स नाउ स्ट्राइकिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो सुबह अनुज जिस बात का उल्लेख कर रहे थे कि कन्विक्शन कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, बट एटलीस्ट स्कोप लगता है फॉर ए स्विंग टूवर्ड्स 200 डेमा। और देखिए वो होता हुआ ऑलमोस्ट अब 33,800 की रेंज के बेहद नज़दीक। 33,800 क्या है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए मैं अभी भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहूँगा आज इंडेक्स के लिहाज से। सुबह सुबह शॉर्टिंग का ट्रेड भी अच्छा रहा और जब मैंने 2:30 बजे के आसपास कहा था ना आपको कि रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस इस क्लोजिंग के मायने चेंज कर देगा, कर दिए उसने। ट्रेड मत कैरी करिए, ट्रेड फिर कोई कल आइडेंटिफाई करेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें इस वॉलेटिलिटी में दिन में 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं दैट्स इनफ। सेटअप आपकी स्क्रीन पे आएगा। लॉन्ग 117, शॉर्ट कवरिंग 30, शॉर्ट 23 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 11 में। और आज का अगर आप देखें जो जिसे कहते हैं ना लीडर स्टार, आज का ये दिन जिसको बिलोंग करता है दैट्स HL। आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग्स की स्लाइड को सबसे ऊपर आकर डोमिनेट करता हुआ कोई स्टॉक होगा तो वो होगा HL। यस 11% ऊपर। ओबरा रियल्टी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एम्फेसिस मिड कैप आईटी में M&M आज ये अर्निंग्स के लिहाज से एक और अगर आप देखें तो काउंटर जो कि आज का आई थिंक एक दिग्गज स्टॉक रहा। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी LIC हाउसिंग फाइनेंस में पोस्ट अर्निंग्स। PVR आइनॉक्स, अच्छा PVR आइनॉक्स में अगर आप देखें एक साइजेबल पुल बैक आया है लोअर लेवल से। मैं इसका जिक्र एक सेकंड वो स्लाइड दोबारा रखिएगा जरा स्क्रीन पे प्लीज़। PVR का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि PVR परसों हमारे साथ बातचीत में थे सुशील कीडिया, उन्होंने पिक भी किया था। और शॉर्ट बिल्डअप बंधन बैंक, कैनरा बैंक, मारुति गेल, HPCL में। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें जो था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। प्रॉफिट्स हाँ कैश में कन्वर्ट हुए और वो है बायोकॉन, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, GMR एयरपोर्ट्स और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी बट एट 22409। अब चलते हैं हर्षदा के पास बड़ी वॉल पे।